आज का अपना टॉपिक है मैसूर में हैदर अली और अंग्रेज़ संबंध। हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार में 1722 में हुआ। उनके शुरुआती जीवन में मैसूर की राजा कृष्णराज की सेना में साधारण पद पर नियुक्त हुए, लेकिन उसकी योग्यता तथा प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री नंदराज ने उसे फौजदार नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे हैदर अली ने मैसूर राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। 1776 में राजा की मृत्यु पर स्वयं शासक बन गया। हैदर ने राज्य की सीमाओं का भारी विस्तार कर अपनी राजधानी श्री रंगपट्टम में राज्य करने लगा। हैदर की बढ़ती शक्ति से मराठों ने 1764 में आक्रमण कर उसे संधि के लिए विवश किया। इसके बाद 1766 में मराठे निजाम व अंग्रेज़ों ने मिलकर हैदर के खिलाफ त्रिगुट बनाया, लेकिन हैदर ने अपनी कूटनीति से तीनों को अलग अलग कर अंग्रेज़ों को अकेला कर दिया। 1767 से गुणंतर के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित होकर 1769 की संधि की। इस संधि से प्रोत्साहित होकर हैदर ने मराठों को कर देना बंद करने पर मराठों ने 1771-72 में मैसूर पर आक्रमण किया, पर कुछ प्रदेश व धन देकर उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा संघ की कलह व अव्यवस्था का फायदा उठाकर हैदर ने अपने दिए हुए भूभाग को वापस मैसूर में मिला लिया तथा 1780 में संधि हो गई और अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों को सहायता देने का हैदर ने वचन दिया। बदले में मराठों ने हैदर से वसूली जाने वाली चौथ की रकम में भारी कमी कर दी। अब अपन लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को, जिसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। फ्रांसीसियों से सहायता
प्राप्त करना। हैदर का मालाबार पर आक्रमण। यहाँ का शासक अंग्रेज़ों का मित्र था। अंग्रेज़ों के विरोधियों की सहायता करना। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का बड़ा भाई महफूज खां अंग्रेज़ों का दुश्मन था। इसके अलावा इस युद्ध के प्रमुख कारण में त्रिगुट को भंग करना भी ले सकते हैं। 1766 में अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को अपनी ओर मिलाकर त्रिगुट बना लिया, जिसे हैदर ने भंग कर दिया था। हैदर ने निज़ाम व मराठों को संतुष्ट कर अंग्रेज़ों से ही लड़ना शेष रह गया था। परिणाम स्वरूप 1767 में अंग्रेज मैसूर युद्ध शुरू हुआ। प्रारंभ में निज़ाम व हैदर की संयुक्त सेना को पराजित किया, परंतु हैदर ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अंग्रेज़ों को पराजित करके मंगलौर पर अधिकार कर लिया तथा 1769 में मद्रास के निकट पहुंच गया, जहां 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस किए। बाह्य आक्रमण में एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने हैदर को बड़ी धनराशि दी, लेकिन अंग्रेज़ इस संधि के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। वह 1771-72 के मराठा हैदर युद्ध में हैदर की सहायता नहीं की, जिससे हैदर अंग्रेज़ों से हमेशा घृणा करने लगा। इसके बाद अपन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लेते हैं, जिसके कारणों में प्रमुख रूप से मद्रास की संधि का उल्लंघन करना, अंग्रेज़ों द्वारा माही पर अधिकार करना, अमेरिका इंग्लैंड युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा अमेरिका की सहायता के परिणाम स्वरूप भारत में फिर इंग्लैंड फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसियों की हार के कारण मालाबार तट पर माही बस्ती पर अंग्रेज़ों का अधिकार, जिसे हैदर अपना क्षेत्र मानता था। गुंटूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। 1779 में यहाँ का रास्ता हैदर के राज्य से होकर था। हैदर की शक्ति का दमन करना। दक्षिण में अंग्रेज प्रभुता स्थापित करना चाहते थे, जिसे
हैदर पसंद नहीं करता था। इसके अलावा नेक्स्ट कारण में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठन का निर्माण करना। इस समय अंग्रेज मराठों के मध्य युद्ध में हैदर ने मराठे व निज़ाम को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने कूटनीति से दोनों को वापस हैदर से अलग कर दिया। अंग्रेज़ों व हैदर के बीच काफ़ी कसमकस चलती रही। दोनों में हार जीत का दौर चलता रहा। ऐसी स्थिति में 1782 में हैदर की मृत्यु पर टीपू सुल्तान ने भी युद्ध जारी रखा, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में 7 मार्च 1784 में दोनों के मध्य मंगलौर की संधि हुई, जिसके तहत दोनों ने जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटाकर युद्धबंदियों को मुक्त किया। अंग्रेज़ों ने टीपू से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने व संकट में मैसूर की सहायता का आश्वासन दिया। टीपू ने अंग्रेज़ों को अपने राज्य में किसी प्रकार का व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। इस संधि से अंग्रेज़ों की स्थिति अपमानजनक हो गई तथा टीपू को कूटनीतिक सफलता मिली। हैदर अली के मूल्यांकन में उसके गुण संपन्न व्यक्तित्व, वीर योद्धा, कुशल सेनापति, योग्य शासक, कूटनीतिज्ञ तथा धर्म सहिष्णु आदि गुणों की वजह से उसे एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया।